Hi guys, how are you all? I hope you're all fit and fine and steady at your own places. So welcome you all in my channel, Arun the Coach. Today, I'm going to start the first series of 20 volumes where I am going to discuss about you can sell anything. जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं 20 वॉल्यूम्स लेकर आने वाला हूं, ये एक सीरीज की तरह वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इन वीडियोस को A to Z सेल्स के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है। वॉट एवर द कॉन्सेप्ट, वॉट एवर इज द माइंड सेट रिक्वायर्ड टू मेक अ एक्सेल्ड करियर और सक्सेसफुल करियर एज फार एज सेल्स प्रोफेशन इज कंसर्न। जैसा कि मैं ऑलवेज आई एम ए बिग बिलीवर ऑफ द कॉन्सेप्ट that sales is an art supported by science, and if you practice that science with the help of your art, you will become a magician. So to become a magician, you have to start with a growth mindset. So I am going to start or elaborate the you can sell anything part 1 में जो आपके साथ मैंने शेयर किया था। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और आपको नोटिफिकेशंस आते जाएंगे। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूं आपके पास वो नोटिफिकेशंस आ जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर अनकंडीशनल सपोर्ट टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। प्लीज कीप योर ब्लेसिंग्स ऑन मी। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इट्स द फर्स्ट वॉल्यूम। यू रिमेंबर दैट यू कैन सेल एनीथिंग पार्ट 1 में मैंने 8 एसेंशियल एलिमेंट्स की बात की थी। इंटेंट, authenticity, passion, patience, speed, work, attention and product। आज मैं ये जो आपको 20 सीरीज में मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशन इन योर करियर, प्लीज फॉलो दिस और यू कैन इजीली कनेक्ट विद मी थ्रू माई फेसबुक और इंस्टा और व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। I will always share all my details in the description box. Okay, let's start with the concept of intent. At any point of time, आपने अपने ज़िंदगी में सुना होगा कि बस पानी में कूद जाओ, तैरना अपने आप आ जाएगा। That's very right. किसी ने भी बोला है या फिर ये मिसाल दी जाती है, तो ये सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग लॉजिकली सोचते हैं। लॉजिकली सोचना इसलिए रेलेवेंट है आज के टाइम में बिकॉज वी आर इन डिजिटल लाइफ। सो वी कैन प्लान आवर स्ट्रैटेजी, वी कैन प्लान आवर थॉट प्रोसेस एंड वी कैन प्लान आवर बिजनेस। हमारे पास इतने साधन आ चुके हैं, इतने मटेरियल्स आ चुके हैं, इतने सारे सोफिस्टिकेशंस लेवल बढ़ चुके हैं कि हम अपने सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। सो प्री प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उस प्री प्लानिंग के लिए इंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंटेंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ डूइंग समथिंग। आप कुछ भी काम करने का जब ठान लेते हैं तो उसको इंटेंट कहा जाता है। और इंटेंट के बारे में सबसे पहले सवाल इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका डिटर्मिनेशन किसके ऊपर आके अटकता है। वॉट मेक्स यू डिटरमाइंड, दैट थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मेरे इस वीडियो का सीधा सीधा अगर मतलब निकालें आप, जो मेन मकसद है इज पानी में डूबने से पहले अपने बचाव के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, पानी की गहराई कितनी है वो जान लेना, पानी में मगरमच्छ है कि नहीं वो जान लेना, और पानी में डूबने से पहले या फिर कूदने से पहले एक रबर ट्यूब अपने आसपास रख लेना। आप अपना जान क्यों गंवाएंगे? जान गंवा के कोई चीज़ अगर सीखी जाए तो फिर वो सिर्फ एक ही मनुष्य कर सकता है इस दुनिया में, और वो है इंडियन आर्मी। वो लोग एक ही उनका डेडिकेशन लेवल एक गॉडली लेवल होता है, उनका डिटर्मिनेशन अलग होता है, उनके आसपास हम लोग नहीं पहुंच सकते। तो वही एक कैटेगरी इन दी सोसाइटी है जो उस लेवल में एक अलग लेवल में सोचते हैं क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सेल्स तो एक स्ट्रैटेजी है, सेल्स तो एक आर्ट है। सेल्स से आपको ज़िंदगी संवारनी है, सेल्स से आपको पैसे कमाने हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की ही नौकरी मिलती है। तो चलिए इसके इंटेंशन को समझ लेते हैं। ये 8 एसेंशियल एलिमेंट्स इज द प्री माइंड सेट दैट यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर एंटरिंग इनटू द सेल्स प्रोफेशन, और बिफोर you are going to sell any product, or before you are going to make your own brand in the market, or before you are going to establish your business in the market. So मेरे पास जो भी कॉर्पोरेट एक्सपोजर है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, उन सारी चीज़ों को निचोड़ के मैं आपके लिए कुछ ऐसा चीज़ देना चाहता हूँ ताकि योर लाइफ वुड बी ईजी एज फार एज सेल्स प्रोफेशन इज कंसर्न्ड। सो इंटेंशन, क्यों? सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाई। इंटेंट को समझने के लिए व्हाई, क्यों कर रहे हैं आप, सेल्स में क्यों जाना चाहते हैं, इस कंपनी में क्यों जॉब करना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट क्यों बेचना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट बेच के आपको क्या मिलेगा। क्या सेल्स प्रोफेशन में आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, नाम कमाने के लिए जा रहे हैं, करियर बनाने के लिए जा रहे हैं, प्रमोट होने के लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों जा रहे हैं। सो लाइफ में हमारे 90% प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाते हैं या फिर स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं जहां पे हम वाई का आंसर निकाल लेते हैं। वाई, क्यों? तो इंटेंट समझने के लिए, सेल्स प्रोफेशन के अंदर इंटेंशन पता लगाने के लिए, आपका इंटेंशन, ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन, कस्टमर्स का इंटेंशन, ये सारी चीजें सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से, वाई, क्यों। उसके बाद आपको मोटिव, आपका मकसद क्या है। व्हाट इज योर मोटिव टू गो इनटू द सेल्स फील्ड? व्हाट इज योर मोटिव टू ज्वाइन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज योर मोटिव बिहाइंड एज फार एज योर फैमिली इज कंसर्न्ड? व्हाट इज योर मोटिव बिहाइंड एज फार एज योर पर्सनल लाइफ इज कंसर्न्ड? ये सारी चीजें, मकसद, मोटिव क्या है आपका। एक्चुअली बोला जाता है कि हम लोग गोल ओरिएंटेड लाइफ ज्यादा जीते हैं क्योंकि स्कूल से हमें यही चीज सिखाया जाता है। मैं आपको कोई रटा रटाया ज्ञान नहीं देना चाहता एज फार एज सेल्स प्रोफेशन इज कंसर्न, क्योंकि हमें इन सब चीजों की आदत है। स्कूल में भी हमें यही सिखाया गया है, कॉलेज में भी हमें यही सिखाया गया है। बट व्हेन यू एंटर इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ प्रोफेशन एज फार एज सेल्स इज कंसर्न, आपको यहां पे अपनी साइकोलॉजी यूज करनी पड़ती है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल यूज करना पड़ता है, आपका पावर ऑफ थिंकिंग यूज करना पड़ता है। इसके लिए ये 8 एसेंशियल एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। मोटिव, व्हाई यू वांट टू डू दिस एंड व्हाट इज योर मोटिव, एंड डेफिनेटली पर्पस, क्या हासिल करना चाहते हैं। कस्टमर बैंक हासिल करना चाहते हैं, कंपनी में नाम हासिल करना चाहते हैं, अपने बॉस को इंप्रेस करना चाहते हैं, कस्टमर को इंप्रेस करना चाहते हैं, या फिर प्रैक्टिकली अपने आप को इंप्रेस करना चाहते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में अपना इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, मार्केट में अपना इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, इंपैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आपका पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ गेटिंग इनटू द सेल्स प्रोफेशन, यू हैव टू नो दिस। पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, नेम, फेम इज द ओनली थिंग, और वट एवर एल्स, और सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं। सर, मुझे सेल्स इज माई पैशन। यू हैव टू क्वेश्चन दीज टू योर सेल्फ। आपको पहले पूछना पड़ेगा अपने आप से। या फिर जैसे जस्ट ठीक है सर, जॉब मिल रही है, सेल्स में मिल जाएगी आसानी से, चलो कर लेते हैं। क्या यही है पर्पस? कुछ भी हो सकता है। एज आई ऑलवेज से टू एवरीबडी, देयर इज नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पर्पस। नेक्स्ट आते हैं, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपका कम्युनिकेशन लेवल किस लेवल का है? किस चीज में आप पकड़ रखते हैं? आपका स्ट्रेंथ क्या है? आपका वीकनेस क्या है? आपके लिए थ्रेट क्या है? आप इस फील्ड में जाके क्या अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना चाहते हैं, जिसको हम लोग ट्रेनिंग के लैंग्वेज में कहते हैं या फिर साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। मैं आपको, अगर चाहते हैं आप, तो मैं आपके लिए ये भी एक वीडियो बना दूंगा, वेरी सून आई विल शेयर इट विद यू। स्वॉट एनालिसिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ।
आप जो काम करते हैं वो आप नहीं हैं, इस चीज को याद रखिए। हु आर यू इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर योर सेल्फ। You have to know thyself. You have to know your own strength. You have to know your own weakness, and you have to accept about your weaknesses and try to improve those weaknesses. You have to understand what are the opportunities you are going to get as a human being, not as an organization or a part of an organization or a part of a business. आपके लिए क्या opportunity है? आपके लिए threats क्या हैं? थ्रेट्स का मतलब अगर आपको मैं समझाऊं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, क्या इस पोजीशन के लिए आप जा सकते हैं, क्या आप इसके नीचे पोजीशन में जा रहे हैं, क्या आप अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं इसके ऊपर वाले पोजीशन के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आंसर बिहाइंड द क्वेश्चन हु आर यू। आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है सेल्स के प्रोफेशन के एंटर होने के बाद ये सोचते हैं, सर मेरी तो इंग्लिश खराब है, सर मैं तो इंग्लिश पढ़ नहीं सकता, सर मैं तो स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकता, स्मार्टफोन के बारे में मुझे उतनी मालूमात नहीं है। ये आपको पहले से ही प्रिपेयर करिए आप अपने आप को, ये इंटेंट यही बताता है। उसके बाद आता है whom you want to become। आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उस प्रोफेशन में ऐसा कोई आदमी है या फिर ऐसा कोई सज्जन है या फिर ऐसा कोई फिगर है जिसको आप आइडियल मान के चलना चाहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। किसके जैसा बनना चाहते हैं? यहां पे आपके फैमिली मेंबर जैसा मतलब नहीं, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स में किसी ने सेल्स नहीं किया है। अगर सेल्स किया भी है तो आप उनको आइडियल मान सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर में आसपास में कोई ऐसा आदमी है जो अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेस करता है, अच्छा सेल करता है, चीजें बेच के कस्टमर को पकड़ के रखने की काबिलियत रखता है, उसके कुछ गुण हैं, देयर आर सम क्वालिटीज इन दैट पर्सन, आर यू रेडी टू टेक और लर्न दोज क्वालिटीज, और डू यू वांट टू बिकम लाइक हिम और हर? किसकी जैसा बनना चाहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग विजनिंग। आप विजन के साथ जुड़ा हुआ है विजुअलाइजेशन। तो विजन क्या आप देख पा रहे हैं या सिर्फ कागज के टुकड़े पे विजन लिख रहे हैं? इट्स अ क्वेश्चन टू यू थ्रू दिस वीडियो। आर यू अल्ट्रुइस्टिक और सेल्फिश? आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट चिपकाने के लिए सेल्स में काम करते हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट दिन प्रतिदिन नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते जाएं, सेल्फलेस होके काम करते हैं? अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है सेल्फलेस होके काम करना। सेल्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ बेस्ट सेल्स पर्सन, यू हैव टू बिकम अ बेस्ट ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेल्फलेस या फिर सेल्फिश, थिंक अबाउट इट गाइज। ब्रेकिंग मनी फर्स्ट रूल, सबसे पहले एक बहुत बड़ा परसेप्शन है, वो गलत है सही है आप डिसाइड करिए, क्योंकि मैं भी इस परसेप्शन से बाहर निकल के अपने आप को प्रूव कर चुका हूं और मुझे अचीवमेंट मिला है, मैं अचीव भी कर चुका हूं। पैसे के लिए सेल्स में जा रही हैं, सिर्फ पैसे कमाना है? थिंक अबाउट इट। पैसा इज नॉट द ओनली थिंग। कितने 90% लोग सेल्स के ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ चला रहे हैं, उनकी बस सैलरी आती है, खत्म। महीने के 15 तारीख को उनकी सैलरी खत्म भी हो जाती है, बस वो जैसे तैसे दे आर जस्ट मैनेजिंग देयर लाइफ एंड फैमिली। But there are 10% people, they have a principle in their life. I have seen them. मैंने खुद अपने आप वो चीज फॉलो किया है। मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल सेल्स पर्सन को देखा भी है उस चीज को फॉलो करते हुए। They don't think about money. They just think about one of the best strategy in the world. Do you know what is that strategy? Service and care. That is the best strategy to build up your intent to get into a sales profession and a profound foundation to make yourself as one of the best in the sales career. तो ये था मेरी तरफ से इंटेंट को और डिस्क्राइब्ड तरीके से आपके सामने मैंने पेश किया। कोशिश की कि आप इस चीज को समझें और आगे जाके इंप्लीमेंट करें। 8 एसेंशियल एलिमेंट्स का इंटेंट का कॉन्सेप्ट आज यहाँ पे मैं
इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने समझाया। बाकी कॉन्सेप्ट वन बाय वन आई विल ट्राई टू ब्रिंग यू एज सून एज पॉसिबल। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। जय हिंद।